और डीएम के समय भी भक्त रहे और अंतिम समय में तो उन्होंने संन्यास लिया था और बहुत ही उच्च कोटि के संत बने। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, कम से कम 100 भजन उनके हैं, वैष्णव भजन, जबकि बंगाली भाषा में है। तो हम लोगों ने ज़्यादा बंगाली भाषा के सॉन्ग यहाँ नहीं लाए हैं क्योंकि थोड़ा नए लोग के लिए कोई बंगाली भजन नहीं सुने होते तो नहीं समझ में आते, टर्म समझ नहीं आते। आपने देखा एक दो शब्द थे यहाँ पे, है ना, परती तीरे, है ना, आप सुन रहे होंगे कुछ एक दो शब्द थे, जामिनी जागीरे, तो ये एक दो टर्म बंगाली भाषा के थे। तो बहुत ही महान संत थे वो। उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया, पाया, तो उन्होंने ये भजन इसलिए लिखा। इसमें बताया गया है कि अगर हमें अभय दान चाहिए, अभय है ना, तो अभय दान जो है वो कैसे प्राप्त होता है? भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही व्यक्ति अभय हो सकता है। इस संसार में अभय कोई नहीं है, हर व्यक्ति भय है और इसी भय में वो हर व्यक्ति कर्म कर रहा है। भय से रक्षा के लिए अपने कर्म कर रहा है, अनवांटेड सिचुएशन से बचने के लिए वो कर्म कर रहा है हर व्यक्ति। तो भय से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण एकमात्र उपाय है भय से रक्षा करने के लिए। तो ये भजन ये बता रहा है कि मनुष्य शरीर जो है वो कितना रेयर है, कितनी मुश्किल से मिलता है। कहते हैं मनुष्य शरीर दुर्लभ है और भारत में पैदा होना सुदुर्लभ है। भारत, मनुष्य तो बहुत सारे हैं पृथ्वी पर, है ना, मनुष्य शरीर मिलना ही एक दुर्लभ है और ऊपर से उसमें भारत भूमि पर पैदा होना तो और भी दुर्लभ है। तो इसीलिए हमें भव सिंधु पार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि इस दुनिया में क्या क्या दुख हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, और जीव हमेशा परेशान रहता है इन सब चीज़ों से, है ना, और उसका जीवन विफल जा रहा है कृपण लोगों की, दुर्जन लोगों की सेवा कर करके। दुनिया में व्यक्ति के जो बॉस होते हैं, किसी का भी उसका कोई बॉस होता है, कह रहे हैं हम कृपण लोगों की सेवा करते करते हमारा जीवन विफल बीता जा रहा है। हम दुर्जन लोगों की सेवा कर रहे हैं तो हमारा जीवन बीता जा रहा है। केवल छोटे से सुख के लिए, चपल सुख का मतलब होता है टेम्पररी प्लेजर, है ना, क्षणिक सुख को कहा गया है चपल सुख के लिए बस मैं ये मेहनत किए जा रहा हूँ, मैं बस मेहनत किए जा रहा हूँ। ये जवानी, ये पुत्र, ये परिजन, ये किस दिन काम आएंगे? जब मृत्यु आएगी मेरी, जब मुझे भय होगा तब ये क्या काम आएंगे मेरे सब भय के समय में। जीवन जो है वो एक कमल के फूल की तरह है, टलमल है। जैसे आप देखो कमल के फूल पे पानी की बूंद होती है, वो लुढ़कती रहती है। अपने कमल के पत्ते पे या कोई भी फूल के पत्ते पे अगर एक बूंद पानी रखेंगे तो टलमल होती है, मतलब डगमगाती रहती है। तो यही बोला गया है कि हमारा जीवन जो है वो कमल की पत्ती के समान है, डगमगा रहा है, टलमल कर रहा है। तो इसीलिए हरि पद नीति जो है ना, भगवान कृष्ण का भजन करना ये सबसे इंटेलिजेंट वर्क है, सबसे इंटेलिजेंट। इसीलिए मैं हरि पद नीति भजहूँ, हरि पद नीति को मैं अपनाता हूँ। और कैसे भक्ति करूँगा? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्य, पाद सेवन, ये सारे भक्ति के मेथड्स बताए गए थे। पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन, ये सब तरीके बताए हैं भगवान को प्रसन्न करने के। तो ये भजन भक्तियों ठाकुर ने लिखा है और बहुत ही प्रासंगिक भजन था। तो आज का जो प्रसंग था दूसरे स्कंद का वो उससे जुड़ा हुआ था। काफ़ी कठोर उपदेश दिए थे सुखदेव गोस्वामी ने कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, संसार में बार बार जन्म लेने को रोकना है, तो व्यक्ति को स्ट्रिक्ट भजन करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग भजन करना पड़ता है। थोड़ा लूज भजन के साथ जन्म मरण तो नहीं रुकेगा। हाँ ठीक है, पुण्य मिल जाएगा, भगवान की थोड़ा भक्ति मिल जाएगी, फिर से भक्ति होगी, अगले जन्म में फिर पैदा होंगे, फिर भक्ति करेंगे, साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जो आज के इंस्ट्रक्शन थे काफ़ी कठोर थे, और जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो उपदेश थे वो बात काफ़ी कठोर उपदेश थे। वो इसलिए उपदेश कठोर दिए गए क्यों? उठे इस दुनिया में सबसे कठोर तो मृत्यु ही है, उससे कठोर क्या हो सकता है? तो ये उपदेश भी उससे कठोर नहीं है। देखा जाए तो मृत्यु से ज़्यादा थोड़ी कठोर है ये सब उपदेश। ये तो केवल सुनने में बुरा लग सकता है आपको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर अभी कथा खत्म होगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा ही नहीं। ये तो कुछ समय के लिए बुरा लगता है, लेकिन जो मृत्यु होती है वो एक मतलब घोस्ट की तरह रहती है, घोस्ट की तरह। तो हम लोग तीसरा स्कंद प्रारंभ करेंगे, है ना। तीसरे स्कंद में क्या क्या है हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे स्कंद में। तो तीसरा स्कंद जो है
तीसरे स्कंद में आप देखेंगे कि प्रश्न पूछा है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था। ये भजन भी भक्ति वाला है, जो सांवरे को दिल में बसा के देते हैं। बहुत बहुत भाव वाला भजन है, भक्ति भाव का भजन है ये। हृदय में कह रहे हैं कि हृदय में भगवान श्याम को बसा के तो देखो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। तो ये जो तीसरा स्कंद है, तीसरे स्कंद में चर्चा हुई है कि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि विदुर जी कैसे घर त्याग किए, विदुर जी घर त्याग कैसे किए। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं विदुर जी भाई घर त्याग क्यों करेंगे। तो महाभारत जब होने वाला था तो उन्होंने घर छोड़ दिया था, राज्य छोड़ दिया था। आप लोग को याद होगा, देखा होगा आपको कि वो पहले ही महाभारत युद्ध से पहले ही घर छोड़ के चले गए थे, है ना। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि विदुर जी घर कैसे त्याग किए और वो जाकर किससे मिले और क्या वार्तालाप की, क्या क्या चर्चा करी, कहाँ गए वो, घर छोड़कर कहाँ गए वो, किससे किससे मिले और क्या वार्तालाप करी, ये चर्चा है, प्रश्न है। फिर आगे ही चर्चा होता है कि आगे की सृष्टि कैसे की गई है ना। आगे की सृष्टि कैसे की गई है, सृष्टि मतलब विसर्ग कैसे किया। ब्रह्मा जी ने आगे की सृष्टि कैसे की, सर्ग के बारे में उन्होंने तो चर्चा करी थी ब्रह्मा जी ने, कि आगे सृष्टि के बारे में उन्होंने ज़्यादा प्रचार नहीं करी चर्चा। फिर आगे ये चर्चा होती है कि सृष्टि में वराह अवतार का जो लीला है उसकी भी चर्चा होगी। क्योंकि देखिए वराह अवतार की जो लीला है, वराह अवतार वो 4 कुमार से संबंधित है। 4 कुमार, तो 4 कुमार किसके पुत्र थे, कोई बताएगा 4 कुमार किसके पुत्र थे। 4 कुमार किसके पुत्र थे, ब्रह्मा जी। 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो विसर्ग में आ गया, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग की चर्चा हो रही है। तो 4 कुमार जो हैं वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। तो जो वराह अवतार की जो लीला है वो 4 कुमार से संबंधित है। आज हम लोग देखेंगे उसकी, आज लीला वराह अवतार की लीला देखेंगे आज। तो वराह भगवान का अवतार होगा, 4 कुमार से संबंधित है। विसर्ग में ये भी है कि यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, अप्सरा, मनु ये सब उत्पन्न हुए, तो इसकी चर्चा की गई है। इनके बारे में थोड़ा बताइए। और फिर विसर्ग में ये भी होता है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे मनु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज। स्वयंभू मनु महाराज के वाइफ का नाम था शत्रुपा। फोन हमें दे दीजिए कुछ समय के लिए, है ना, हम रख लें आप लोग के फोन, हम ही अटेंड कर लेंगे। हेलो, अभी साहब जी बैठे हुए हैं यहाँ पर ना, कहीं पर कथा में बैठे हुए, बाद में फोन करिए। तो क्या है कि विसर्ग जो है ना, विसर्ग में जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे स्वयंभू मनु के वाइफ का नाम था शत्रुपा। स्वयंभू मनु बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेस मैसेज आया है, बहुत बड़ा। हेलो, कितनी की डील हो रही है, 4 करोड़ की डील हो रही है, कर दो भाई, बहुत जरूरी है ना। तो इस दुनिया के जीवन के काम कभी नहीं रुकते हैं, मरते दम तक आपको लोग बिजी रखेंगे, होता है आपको। आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे कि माया इतनी क्रूर है, मरते दम तक भी आप अपना भला नहीं समझ पाओगे कि मेरा भला किस में है। जब तक आप बिल्कुल डेथ बेड पे नहीं आ जाओगे ना, तब तक लोग आपको काम में लगा के रखेंगे। ये जीवन की बहुत कठोर सत्यता बता रहा हूँ। लेकिन लोग क्या करें, मोह में फंसे हुए हैं, तो कर रहे हैं सेवा, चल रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। तो मोह के कारण आदमी बंधा हुआ है और फिर वो लगा रहता है उससे, मोह के कारण, मोह बंधन के कारण अपने विषय में नहीं सोच पाता आदमी कि मेरा क्या होगा कालिया। सुने आपने फिल्म देखी ना, तेरा क्या होगा कालिया। वैसे आदमी ये नहीं सोच पाता है मेरा क्या होगा कालिया, तो आदमी सोच नहीं पाता। माया भगवान की ऐसे ही है, बेटा, बहू, उसके बच्चे, अपना परिवार, अपना बैंक, अपना कागे का काम, इसी में व्यक्ति व्यस्त रहता है। इससे आदमी निकल ही नहीं पाता। माया भगवान की ऐसी है। दिल है ना, दिल वहीं पर अटक जाता है, चिपक जाता है वहाँ। अब दिल को कैसे हटाएंगे, दिल को चुंबक की तरह चिपक जाता है। फैमिली लाइफ भगवान की माया भी होती है। और फिर भगवान, अगर भक्ति हो रही है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि जिस घर में भगवान की भक्ति होती है वो घर वृंदावन की तरह होता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है। ऐसा नहीं है कि केवल माया ही होता है घर।
अच्छा भी होता है, लेकिन जिस घर में भगवान की भक्ति होती है, जहाँ सभी भक्त होते हैं, दादाजी भी भक्त हैं, दादी जी भी भक्त हैं, पोता भी भक्त है, बेटा भी भक्त है, बहू भी भक्त है, वो घर वृंदावन जैसे। भक्ति विनोद ठाकुर का घर ऐसे ही था। भक्ति विनोद ठाकुर भी भक्त थे, उनके बच्चे भी भक्त थे, उनकी वाइफ भी भक्त थी। ऐसा परिवार तो वृंदावन के समान ही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है कि जिस घर में मेरा भजन कीर्तन होता है, उस दिन मेरा घर वृंदावन की जैसा बन जाता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। ये भजन है, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन बंगाली में लिखा हुआ। तो हम लोग विसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। मनु महाराज के 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज, फिर मनु महाराज के भी बच्चे। तो ये क्या चल रहा है? ये विसर्ग चल रहा है। विसर्ग समझ रहे हैं? विसर्ग। मैं मजाक कर रहा था, बुरा मानिएगा, आप लोग सब सीनियर हैं ना, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। मैं तो मजाक में ही सब बात करता हूँ, लेकिन मजाक में ही कई गहरी बात होती है। तो क्या होता है कि विसर्ग में क्या है? ब्रह्मा जी, फिर मनु के पुत्र, उनकी वंशज, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो रहे हैं, पुत्र या पुत्रियां या देवता, ये सब विसर्ग में आ रहा है। तो अब विसर्ग की चर्चा हुई 3rd कैंटो में। 2nd कैंटो में ज्यादातर सर्ग की चर्चा हुई थी कि ईश्वर ने कैसे सृष्टि की है ना, उसकी चर्चा हुई थी। भगवान ने क्या क्या चर्चा की है, सृष्टि की है, महत्त्व चर्चा की है, प्रधान है, महत्त्व है, कारणोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, 23 एलिमेंट्स हैं, है ना, इंद्रिय हैं सब। तो ये भगवान के द्वारा सर्ग था। अब विसर्ग चर्चा हुई। तो प्रश्न पूछा कि विदुर जी ने ग्रह त्याग कैसे किया और उन्हें मैत्रेय और उद्धव जी के द्वारा क्या उद्देश्य प्राप्त हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जब पांडवों ने अपना वो जो वनवास था, 13 साल का वनवास था, उनका वनवास पूरा हो गया था। वनवास जब पूरा हो गया था तो वो लौटे पांडव लोग जैसे ही लौटे तो धृतराष्ट्र ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। सारे मंत्रियों, सारे काउंसलर्स को, सबको बुलाया, बिठाया, मंत्रियों को, भीष्मपितामह को बुलाया, विदुर जी थे, सब थे पूरी मीटिंग में। तो विदुर जी से उन्होंने पूछा, विदुर जी महामंत्री थे, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर टाइप के थे। उनसे पूछते थे, आदेश लेते थे क्या करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने आदेश लिया। क्या आदेश लिया? कि अब क्या करना चाहिए, पांडवों का तो वनवास हो गया, अब क्या करें? तो विदुर जी ने कहा था, ऐसा करो, पांडवों को अपना हिस्सा दे दो। विदुर जी ने ये सजेशन दिया था, पांडवों को अपना हिस्सा दे दो, चुपचाप, तुमने बहुत अन्याय कर लिया है पांडवों के साथ। अब वो लोग बिल्कुल सांप की तरह फुंकार रहे हैं और तुम भय खाओ भीम से। जिस दिन तुमको वो सारे पुत्रों की तुम्हारी हत्या करेगा, डरो तुम। भीम से तुम डरते नहीं हो, तुम अर्जुन से नहीं डरते हो, अर्जुन की बाण से नहीं डरते हो, गांडीव से नहीं डरते हो तुम। विदुर ने कहा था, ये धृतराष्ट्र समझाया था कि तुम ऐसा करो, उसका हिस्सा दे दो चुपचाप। और विदुर ने ये कहा कि ये जो तुम्हारा कलंक है ना, जो बड़ा सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम दुर्योधन है, इसको घर से पहले निकालो। पहले ये तुम्हारा कलंक है, ये तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर देगा, तुम अभी समझ नहीं रहे हो। ऐसा उपदेश दिया। तो विदुर जी ने जब ये बात बोली तो दुर्योधन जो था वो बिल्कुल थर-थर कांपने लगा गुस्से के मारे। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में जो अंगारे थे विदुर जी को गाली देने के। तो दुर्योधन ने गाली दिया, ये दासी पुत्र, ये हमारा खा रहा है, और गुणगान किसका करता है? ये पांडवों का गुणगान करता है। ये दासी पुत्र, इसको निकालो घर के बाहर, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। गुस्सा हुए दुर्योधन, बहुत ही जोर से कठोर गुस्सा हुए जब विदुर ने कहा था कि ये कलंक को घर के बाहर निकालो और पांडवों को उनका हिस्सा दे दो। जैसे ही विदुर ने ये सुना कि उनका निकाल दो उसको घर के बाहर, ये हमारा खाता है और पांडवों का साथ देता है, पांडवों का फेवर लेता है, इसको निकालो घर के बाहर, तो विदुर को बहुत चोट लगी हृदय पर, बहुत चोट लगी। उन्होंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि बस आज जा रहा हूँ घर से, बस आज जा रहा हूँ घर छोड़ के, बस आज चला जाता हूँ। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे संन्यास लिया था। प्रभुपाद जी ने
जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उनकी जो वाइफ थी वो भक्ति की बातें ज़्यादा स्वीकार नहीं करती थी वाइफ से। प्रभुपाद जी की जो वाइफ थी, प्रभुपाद जी कहते थे कि टी और मी, मतलब चाय पियोगी या तुम मुझे चाहती हो या चाय चाहती हो। प्रभुपाद जी अपनी वाइफ से चाय छुड़वाना चाहती थी कि तुम चाय छोड़ दो। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी की वाइफ ने प्रभुपाद जी की गीता की कमेंट्री को कबाड़ में बेच दिया था। जैसे कबाड़ आपने देखा तो कोई पेपर बेचते, कॉपी बेच देते, तो कॉपी बेचने के चक्कर में तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ गई कमेंट्री मेरी। उन्होंने कहा मैं तो कबाड़ वाले को दी। क्यों? कुछ पैसे मिलते तो मैं चाय बिस्कुट खरीद के लाती। उसकी वाइफ नहीं बोला चाय बिस्कुट खरीद लें, टी और बिस्किट्स लेके आएंगे। तो प्रभुपाद जी को बहुत क्रोध आया था उस दिन, अपनी वाइफ के बहुत क्रोध आया था। ऐसा क्रोध कि उन्होंने घर से निकल गए और फिर कभी नहीं आया घर पे। जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी भी भगवान के लिए बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, चले जाते हैं घर से। तो प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ था। उस दिन प्रभुपाद जी ने पूछा, मजाक में पूछा था, टी और मी, चाय तुम्हें पसंद है या मैं? तो उसने, वाइफ तो जानते हो हस्बैंड वाइफ का नेचर होता है, आपस में मजाक भी करते हैं। तो वाइफ ने कह दिया आई एम हैप्पी विथ टी, ऐसे कह दिया था, आई एम हैप्पी विथ टी, जैसे ना कमेंट मारना। तो प्रभुपाद जी को उस दिन बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद जी ने घर छोड़ दिया, हमेशा घर के बाहर चले गए और फिर वापस कभी नहीं आए। ये वही प्रभुपाद जी जो जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जो इस्कॉन संस्था चल रही है, उन्होंने अपना घर कैसे छोड़ा था उसके बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल जैसे विदुर ने घर छोड़ा वैसे ही दुर्योधन जिस दिन कहा कि इसको निकालो घर से बाहर, ये हमारा खाता है और पांडवों का पक्ष लेता है, उसी दिन विदुर ने घर छोड़ दिया था। अपने सारे जो आभूषण थे, मुकुट था और जो उनका वो था, जो बाण धनुष था, उसको रख दिया उन्होंने दरवाजे पे, निकल गए, बस कभी ना आने के लिए निकल गए। अभी महाभारत युद्ध जब हो रहा था तब तो विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे उस समय। विदुर जी घर छोड़ चले गए और तीर्थ यात्रा करके उनका हृदय, उन्होंने क्या सोचा विदुर जी ने? उन्होंने सोचा देखो भगवान की माया शक्ति मुझे ये कह रही है कि अब छोड़ दो, अब तुम चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने इसको भगवान का आशीर्वाद देखा, जैसे परीक्षित महाराज ने आशीर्वाद देखा था, वैसे ही विदुर ने भी आशीर्वाद देखा। देखो शुद्ध भक्त की थिंकिंग एक जैसी होती है। उन्होंने भी यही सोचा कि मैं, अब भगवान का आशीर्वाद है मुझे घर से निकाला जा रहा है, मैं तुरंत चला जाऊँ। उन्होंने चले गए और फिर तीर्थयात्रा करने लगे। सब जगह तीर्थ यात्रा करी उन्होंने भारत देश में। जैसे अब भारत का जो मैप का जो बाउंड्री होगा इस तरह से, मतलब हर जगह डायरेक्शन में सब जगह तीर्थ किया। और तीर्थ करते 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 वो प्रभास में पहुँचे। प्रभास वही जगह है जहाँ पर द्वारका की नगरी है भगवान कृष्ण की। वहाँ पर उन्हें पता चला कि यदुवंशी भी हैं। भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को भी वहाँ पर समाप्त कर दिया है। यदुवंशियों के भी संहार की लीला सा उनको पता चल गई, अरे यदुवंशी मर चुके हैं, उनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर वहाँ से वो चले विदुर जी, चले वो कहाँ पहुँचे? वृंदावन कालिंदी के तट पे वहाँ पहुँचे। और फिर वहाँ कौन मिले उन्हें? उद्धव जी मिले। उद्धव जी से उनकी चर्चा हुई, भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद कुछ समय बाद विदुर जी फिर वहाँ पहुँचे हरिद्वार गंगा के तट पे। वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई मैत्रेय से भेंट हुई, मैत्रेय मुनि की। तो हम ये चर्चा कर, एक पहले समरी बता रहे हैं कि कैसे ये तीसरा स्कंद चल रहा है। मैत्रेय मुनि से मिले तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने यही प्रश्न किया था कि ये सृष्टि कैसे हो रही है, भगवान ने सृष्टि को कैसे किया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की है। विदुर जी ने भी यही प्रश्न पूछा। जो महान आचार्य हैं, भक्त हैं, उनके क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं अबाउट क्रिएशन की, सृष्टि कैसे हुई है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे करी है ना। तो ये चर्चा की थी। विदुर जी ने भी यही प्रश्न पूछा क्या कि सृष्टि कैसी हुई। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि विसर्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि विसर्ग चर्चा होती है इसमें। तो जो कर्दम मुनि थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कौन? कर्दम मुनि। एक कर्दम मुनि थे ब्रह्मा जी। तो जो स्वयंभू मनु थे, स्वयंभू मनु की एक बेटी थी, उसका नाम था देवहूति। देवहूति की शादी हुई थी कर्दम मुनि से। तो ये तीसरे स्कंद में ये आता है। वराह अवतार, क्योंकि 4 कुमार जो हैं, 4 कुमार की लीला वराह अवतार से जुड़ी हुई है, इसलिए वराह अवतार की कथा आती है इस तीसरे स्कंद में। विदुर जी ने गृह त्याग कैसे किया, गृह त्याग करने के बाद किससे मिलने गए, वो चर्चा होती है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से मिलकर क्या प्रश्न पूछा था कि सृष्टि कैसे होती है। और सब सृष्टि में आए तो 4 कुमार की बात आई, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र 4 कुमार,
मनु भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और मनु का जो बेटी है उनका नाम है देवहूति, जिसका विवाह हुआ कर्दम मुनि से, और कर्दम मुनि भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, पुत्र हैं। ये पुत्र ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा रहता कोई उनकी वाइफ थी, सब ब्रह्मा जी सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्होंने सब अपने मन से प्रकट किए, मुनि जो है मन से प्रकट किए। बच्चे उनके ऐसे ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो किसी वाइफ से उन्होंने बच्चे उत्पन्न नहीं किए। ब्रह्मा जी का शरीर केवल बुद्धि से बना हुआ है, इंटेलिजेंस का बना हुआ है शरीर जो है। इस पूरी पृथ्वी में 8 एलिमेंट्स, ब्रह्मांड में 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं, मन बुद्धि अहंकार पंच तत्व हैं। ये पंच तत्व प्लस मन बुद्धि अहंकार। जो बुद्धि है, ब्रह्मा जी का शरीर जो बुद्धि का बना हुआ है। उन्होंने कुछ बच्चे केवल अपने मन से प्रकट किए, कुछ पुत्र अपनी जंघा से प्रकट किए, कुछ अपनी छाती से प्रकट किए, कुछ अपनी आँख से प्रकट किए, कुछ अपने पैरों से प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि ऐसे करी है, ब्रह्मा भगवान की तरह, बिल्कुल जैसे भगवान के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहा था, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से क्या निकल रहे थे, ये सब निकल, देवता निकल रहे थे, यक्ष निकल रहे हैं, राक्षस निकल रहे हैं, ये सब निकल, ये विसर्ग होता है सर, है ना। तो ये है तीसरा स्कंद पूरा समरी में, मतलब एक तरह से सार में। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि विदुर जी घर छोड़ने के बाद चाहते तो सीधे सीधे द्वारका चले जाते, भगवान कृष्ण के पास चले जाते, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय उपस्थित थे, उनको तीर्थ पे जाने की क्या जरूरत थी, तीर्थ पे क्यों गए वो, सीधे भगवान कृष्ण के पास चले जाते, हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मुझे रख लो प्रभु, आपकी माया शक्ति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, वो ये भी कह सकते थे। लेकिन कहा गया है कि विदुर अपने आप को अयोग्य मानते थे भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए, इसीलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा करना पहले प्राथमिकता दी कि मैं पहले तीर्थ करूंगा, अपने को शुद्ध करूंगा, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करूंगा, अपने मन को शुद्ध करूंगा, तब मैं भगवान से भेंट करूंगा। उनका विचार ये था, इसलिए वो तीर्थ पे गए, ना कि सीधे द्वारका चले गए भगवान कृष्ण के महल में, जैसे गाना गाया जाता है, अरे द्वारपालों, सीधे नहीं चले गए वो वहाँ पर। तो विदुर जी तपस्या करने के लिए तीर्थ पे गए, मन और इंद्रियां शुद्ध करने के लिए, भगवान पर पूरा ध्यान लगाने के लिए। तो जब प्रभास पहुंचे तो उनको ये पता चला कि यदुवंशी मारे गए। अब यदुवंशी कैसे मारे गए थे, यदुवंशियों को मारे न कह के कैसे अप्रकट कैसे हुए, कैसे वो दुनिया से गए यदुवंशी, क्योंकि भगवान के ही सब पार्षद थे। यदुवंशी का मतलब है भगवान कृष्ण के ही वंशज, यदुवंशी कहा जाता है। तो जो यदुवंशी थे वो भगवान के प्लान से ही गए थे, भगवान से प्लान से। भगवान कृष्ण ने सोचा, ये जब भगवान कृष्ण की सारी लीला समाप्ति की ओर थी तो भगवान कृष्ण ने सोचा, क्या सोचा कि देखो मेरा सारा काम तो पृथ्वी पर हो ही चुका है, जितना भी मुझे राक्षसों का विनाश करना था, असुरों को मारना था, वैसे तो मैं सब मार ही चुका हूँ, थोड़े बहुत वो बचे हुए हैं, बस केवल मेरे वंश के यदुवंशी बचे हुए हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, अब इनकी तो ज़रूरत है नहीं पृथ्वी में, अब ये क्या करेंगे यहाँ रह के, ये मेरे पार्षद हैं, अब ये केवल पृथ्वी पर बोझ ही हैं बस। एक तो बहुत शक्तिशाली हैं, और शक्तिशाली होने के साथ साथ ये लोग फिर दूसरों को अटैक करेंगे अगर शक्तिशाली होंगे, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है पृथ्वी पर। तो ऐसा करता हूँ, कुछ ऐसा प्लान करता हूँ कि इन लोग को भी अप्रकट करवा देता हूँ, मतलब कुछ ऐसा लीला करूँगा कि ये लोग भी दुनिया से चले जाएंगे, पृथ्वी से। तो हुआ ऐसा कि सांब के बेटे थे, सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान कृष्ण के पुत्र थे, भगवान कृष्ण के कई पुत्र थे, उनमें से मुख्य प्रमुखता था प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, व ये सब पुत्र थे, है ना। तो इनमें से किसी एक का बेटा था, उसने ब्राह्मणों के साथ मजाक किया, उसने, है ना, मजाक क्या किया, जैसे बच्चे खेलते नहीं हैं। तो एक लड़का गया अपने पेट में कुछ कपड़ा लगा के आ गया, है ना, कपड़ा लगा देते हैं तो जैसे पेट आगे से ऐसे दिखता है, फिर ना कपड़ा लगा लोगे अगर पेट में, तो वो ये मजाक कर रहे थे कि वो पूछे जरा ब्राह्मणों से कि इसमें क्या है पेट में। तो वो ब्राह्मणों के पास गए, उन्होंने कहा कि पंडित जी इसके अंदर क्या है, हे ब्राह्मण देव इसके अंदर क्या है। वो ये सुनना चाहते थे कि ब्राह्मण देवी कहेंगे कि ये इसके में गर्भ धारण कर लिया इसने, है ना। तो मजाक कर रहे थे वो ब्राह्मणों के साथ। तो ब्राह्मण ने कहा कि इसमें तुम्हारी मौत है और तुम्हारे वंश की मौत है। ब्राह्मण ने मजाक का उत्तर मजाक में नहीं दिया। आजकल तो मजाक का उत्तर मजाक में करना पड़ता है, क्योंकि
सामने वाले के साथ वैसे ही जवाब देना पड़ता है जो सामने वाला जिस तरह का प्रश्न करेगा। तो ब्राह्मण ने कहा ये तुम्हारे वंशजों की मौत है, मृत्यु है इसमें। तो बाद में क्या हुआ कि जब वो देखा कि कपड़ा कैसे निकाले, कपड़ा निकाला तो देखा एक मूसल निकली कपड़ा। पहले कपड़ा डाला था उसने गले में, यहाँ पर पेट में। तो जब वो पेट से निकाला तो बाकी की माइक सब बंद करती है, अपने आप बंद कर जाएगा। तो पेट से वो कपड़ा निकाला तो कपड़े की जगह क्या निकला, एक मूसल निकला। मूसल समझते हैं, एक भारी सा लोहे का एक वो था, जैसे रॉड टाइप की होती है, भारी सी, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो मसाले पीटते हैं ऐसे ना, भारी सा होता है, उसी टाइप की एक चीज़ निकली पेट से। तो वो डर गए, वो बच्चे डर गए कि अरे ब्राह्मणों ने क्या श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर तुम्हारी मौत है। तो फिर वो ले जाके उग्रसेन महाराज के पास गए। उग्रसेन महाराज राजा थे द्वारका के। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये देखिए, मैंने ऐसे ऐसे ब्राह्मण से कहा था कि उन्होंने, आप देखिए मूसल निकला है इसमें। तो वो सुन के महाराज भी डर गए कि भाई ये क्या हुआ कि ये तो मूसल निकला है। और उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें तुम्हारी मौत है। तो राजा ने एक उपदेश दिया। राजा ने कहा ऐसा करो कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, चूरन बना दो इस मूसल को, तोड़ तोड़ के बिल्कुल चूरन बना दो और पानी में डाल दो। क्या करो, पानी में डाल दो। पानी मतलब समुद्र में, है ना। मतलब ऐसे ही नहीं कि एक जग के पानी में डाल दो या बाल्टी पानी में डाल दो, समुद्र में डालेंगे। तक उनका कहना था कि इसको तोड़ के अगर डाल दोगे तो फिर ये हमारी मौत कैसे बनेगा, इसको पहले तोड़ के फेंक दो। उनका कहना ये था, उसका अर्थ। तो ऐसा हुआ कि एक मछली ने उसको निगल लिया था, चूरा को उसको, है ना। फिर वो मछली मर गई, एक मछुआरे ने पकड़ लिया, फिर वो मछली बाहर। तो वो चूरा जो था वो समुद्र के पास जमीन थी, वो चूरा उस जमीन पर पाया गया और उसमें से कुछ बैम्बू स्टिक डंडे निकले उससे, मतलब जमीन में खेती जैसी होती है खेती, वो चूरा से बीज की तरह वो काम हुई और उससे चूरा से वो डंडे निकले। अब देखिए भगवान जब कोई व्यक्ति लीला करना चाहते हैं कि जो बोल दिया तो होगा जरूर, भगवान के सामने रहता। ब्राह्मण लोग इतने पावरफुल थे उस समय। आजकल तो ब्राह्मण उतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि अब कलयुग में वो पावरफुल वाली कोई ज़रूरत भी नहीं है, केवल भक्ति की ज़रूरत है। कलयुग में इस पावर की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ही सब लोग पति थे, क्या श्राप दोगे किसको, है ना। वैसे ही सब गिरे हुए हैं, वो पहले से ही गिरे हुए रो रहे हैं बेचारे कि किसको क्या श्राप दोगे। तो फिर वो हुआ कि समुद्र के तट पे जो रेत था उसमें सारे उग आए वो सब, उसको बीज मान लीजिए, मूसल के जो बुरादा था उसको बीज मान के उससे सब चीज डंडे उगे कुछ। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक फेस्टिवल मनाने के लिए यदुवंशी वह समुद्र के तट पे गए और उन्होंने वारुणी की, मतलब एक तरह से लीकर टाइप की कोई चीज़ थी। हम लोग की वाली लीकर नहीं थी, उनकी तो स्टैंडर्ड होती है, मतलब वो नहीं कि फैक्ट्री में नहीं बनती उनकी, लेकिन पेड़ से बनती है। कई कई लीकर पेड़ों से बनती है। तो वारुणी करके कुछ उन्होंने लीकर कुछ टाइप की चीज़ पी, तो थोड़ा नशे में थे। तो यदुवंशी में नशे में आए और उन्होंने थोड़ा गुस्से में किसी को कुछ ऐसे कह दिया होगा, जैसे क्षत्रिय लोग होते हैं ना, कुछ ना कुछ इधर उधर बोल देते हैं किसी को। तो आपस में एक दूसरे की कुछ निंदा करती, कुछ बोले, तो लोग क्रोध आ गया। तो क्रोध आने के बाद उन्होंने वही डंडे निकाले, मतलब वहीं से जमीन से, और उसी से आपस में लड़ाई की और विनाश हो गया। तो जब उद्धव से मिले विदुर जी तो उन्होंने समाचार पूछा कि वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसी हैं, रोहिणी कैसी हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, शाम कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं। सबका हालचाल पूछ रहे थे। उन्हें पता था कि यदुवंशी तो जा चुके हैं, लेकिन जो मेन पर्सनालिटीज थे उनके बारे में हालचाल पूछा। पांडव कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, कुंती देवी कैसी हैं, ये सब पूछा उन्होंने। हालचाल लिया सबका। किससे? उद्धव जी से। कहाँ मिले? वृंदावन के कालिंदी तट पे, तो यमुना के तट पे मिले और वहाँ पर उन्होंने ये प्रश्न पूछा। दुखी तो थे ही वो, कौन? विदुर जी। उनको पता था कि यदुवंशी जा चुके हैं। तो उन्होंने यदुवंशी कैसे गए उसके बारे में चर्चा करी। ये भगवान का प्लान था। ये मत सोचिएगा कि अरे यदुवंशी के भक्त थे कैसे आपस में लड़ लिए, है ना। जैसे परीक्षित महाराज को क्रोध आया था, भगवान की लीला कुछ ऐसी होती है कि भगवान की इच्छा से होती है। भगवान ने उनको अप्रकट करने के लिए प्लान था भगवान का। तो ये चर्चा की गई है कि हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। तो ये जो है
तो हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो विदुर जी ने प्रश्न पूछा किसके विषय में? भगवान की लीलाओं के बारे में पूछा। तो विदुर जी ने उद्धव से भगवान की लीलाएं सुनाने के लिए कहा। मिले उनसे तो क्या चर्चा होती है? भक्तों की जब चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है? भगवान की लीलाएं चर्चा होती है, या भगवान के विषय में कोई तत्व ज्ञान होता है। तो हम लोगों को इससे ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को आपस में मिले एक दूसरे से, तो हम लोग ये चर्चा करें कि भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करें। चर्चा तो तब करेंगे जब पढ़ेंगे पहले थोड़ा, या सुनेंगे, रेगुलर सुनेंगे, पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करने का विषय है। ये चर्चा ना करें कि और वहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसे खाए, क्या पिए, क्या क्या खरीदा, क्या नहीं लाए, है ना। ज़्यादातर लोग यही चर्चा करते हैं, मिलते हैं आपस में, फैमिली मेम्बर्स स्पेशली। हम वहाँ गए थे, हमने ऐसा देखा, वहाँ पर हमने वो खरीदा था, हम वो लेके आए हैं। देखा है, सब लोग चर्चा करते हैं आपस में। जब मीटिंग होती है ना 2-3 बहनों की आपस में, तो यही चर्चा करते हैं आपस में। ये साड़ी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला ले लो, ये कर लो, वहाँ गए तो तुमने वो नहीं खरीदा, हमने तो वो खरीदा था। ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो चर्चा करते, जैसे आदमी लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तुम कितना कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें, अरे वो धंधा बेकार, वो ना करो यार, ये बेकार है। तो वो लोग प्रॉफिट बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन भक्तों को आपस में चर्चा क्या करना चाहिए? भगवान के विषय में चर्चा करना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग अपने लोग जो हैं, अपने लोग जिनसे मिलते जुलते हैं, उनसे तो भगवान चर्चा करें। चलो बाहर से तो आदमी को हेजिटेशन होता है, भाई चलो बाहर से क्या चर्चा करें, लोग कहेंगे भगवान चर्चा करें। मैं देखा समाज में ऐसी स्थिति है, 2-3 लोग भगवान पर चर्चा करते हैं तो तुमका टाइम नहीं है क्या, खाली हो क्या, तो इसे भगवान चर्चा कर रहे हो। तो लोग सोचते हैं भगवान चर्चा मतलब टाइम वेस्ट हो गया, कई लोग ऐसा समझते हैं। तो विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की लीलाओं का चर्चा करने के लिए कहा। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसमें। तो विदुर जी ने घर छोड़ दिया था पिक्चर्स के माध्यम से। तो उन्होंने पूछा कि वसुदेव कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, शाम कैसे हैं, युधान कैसे हैं, अक्रूर कैसे हैं, देवकी कैसी हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, सब पूछा उन्होंने प्रश्न। पांडव कैसे हैं, कुंती कैसे हैं। और उनको बड़ा शौक हो रहा था विदुर जी को धृतराष्ट्र पर। उन्हें पता था कि धृतराष्ट्र की क्या गति होगी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र सारे मारे जाएंगे, धृतराष्ट्र शोक में होगा, अब वो राजा भी नहीं रहेगा। तो उद्धव जी ने क्या किया, सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चालू किया, भगवान का स्मरण शुरू किया। किसने? उद्धव जी ने। तो उद्धव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया और भगवान कृष्ण के चर्चा करनी शुरू की। आप देखिए उद्धव जी क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। तो पहले तो जब उनको कहा कि भगवान की लीलाएं सुनाओ, तब तो वो पहले मूर्छित हो गए। फिर उद्धव जी मतलब प्रेम में मूर्छा आ गई उनको, प्रेम में मूर्छा, बेहोश हो गए। शुद्ध भक्त जो हैं भगवान की लीला सुनने के लिए सुनाने में बेहोश हो गए, मतलब ऐसा प्रेम। दुनिया की शुद्ध बुद्धि नहीं है। उद्धव ऐसे व्यक्ति थे, उनको संसार का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं था, केवल भगवान, केवल कृष्ण, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी। पहले तो मूर्छित हो गए। फिर जब उनसे कहा गया कि लीला सुनाई होगी, तो धीरे धीरे फिर वो उनका फिर से वो मूर्छा से निकले और उन्होंने क्या कहा, अब भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं उद्धव जी के बारे में बताया गया। इतने महान भक्त थे उद्धव की, बचपन से ही भगवान कृष्ण की गुड़ियों के साथ खेलते थे। जैसे भगवान कृष्ण की छोटी छोटी गुड़ियों, भगवान जैसे मान 5 साल के हैं उद्धव जी, और इतना ज़्यादा वो केवल खेल नहीं थे, उसमें इतना ज़्यादा मगन हो जाते थे कि माँ जब खाना खाने के लिए बुलाती थी तो वो खाना भी छोड़ देते थे। इतना मगन, कोई बच्चा ऐसे मगन नहीं होता है। बच्चा खेलता है कोई खिलौने से तो, लेकिन माँ बुलाती है खाना खा लो, तो लोग आके खा लेते हैं बच्चे, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उद्धव का इतना मगन होना था बचपन से ही,
कि वो गुड़िया के साथ खेलते खेलते मगन हो जाते थे कि माता पिता उसे खाने के लिए बुलाते थे तो आते नहीं थे। ऐसा बचपन से ही उनका रुझान था उद्धव जी का। उद्धव जी ने बोला कि श्री कृष्ण रूपी संसार, श्री कृष्ण रूपी सूर्य अब इस संसार से डूब गया है, अब अस्त हो चुका है। भगवान कृष्ण को सूर्य से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि सूर्य जो है वो अब अस्त हो गया। भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बड़ा चकित रह जाता हूँ ये सोचकर कि भगवान कृष्ण भागे थे मथुरा से, भगवान भागे थे। ये बड़ा अचरज वाली बात है कि भगवान को भागना पड़ा, रणछोड़ बन गए भगवान, और उन्होंने द्वारका में अपना महल बनाया। क्या भगवान कहीं से भागने के लिए होते हैं? भगवान तो कहीं भी खड़े हो जाएं, सबको हरा सकते हैं, भगवान को भागने की जरूरत है। तो उद्धव जी चकित हैं भगवान के इस व्यवहार से कि भगवान होते हुए भी भागे। मेरा मन व्यथित हो जाता है सुनकर। भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगी, भगवान होते हुए क्षमा मांग रहे हैं। ये सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो जाता है। अरे भगवान है आप, आपको कोई जरूरत नहीं क्षमा मांगने की अपने माँ बाप से, लेकिन मैं ये देखकर व्यथित हो जाता हूँ कि उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी, वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी थी कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मथुरा से भागे थे, रणछोड़ बने भगवान। क्यों बने? क्योंकि जो वो था जरासंध, जो था जरासंध ने ये कंडीशन रखी थी, इस बार अगर मैंने कृष्ण को नहीं हराया, ब्राह्मणों से कहते, जरासंध की सभा में ब्राह्मण रहते थे, उनके पास ब्राह्मण थे। तो जरासंध ने कहा देखो इस बार ऐसा यज्ञ करो कि मैं अगर युद्ध में जाऊं कृष्ण के साथ तो मैं ही जीतूं, और अगर मैं नहीं जीता तो तुम लोग को कत्ल कर दूंगा मैं। जरासंध ने ब्राह्मणों को ये कंडीशन रखी थी कि या तो मैं जीतूंगा या तो तुम मरोगे। तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु कुछ ऐसा लीला करना कि मेरी हमारी जान भी बच जाए और आपका भी काम हो जाए। देखिए अगर चाहते भगवान तो मथुरा में ही रह के जरासंध को मार सकते थे, है ना, मार सकते थे, लेकिन भगवान ने जरासंध को नहीं मारा, भगवान वहां से चले गए। तो ब्राह्मणों की भी बात सत्य हो गई। ब्राह्मणों ने ये कह के भेजा था जरासंध कि तुम ही विजयी हो गए। भगवान ने ब्राह्मणों के शब्दों को प्रूव रखने के लिए, केवल कि ब्राह्मणों के जो शब्द उन्होंने कहा कि तुम जीतोगे जरासंध, तो केवल इस बात को रखने के लिए भगवान ने भाग गए, रणछोड़ बने भगवान। सोचिए भगवान का नेचर कैसा है कि दूसरे के लिए अपने ऊपर कष्ट लिया भगवान ने। वैसे तो भगवान को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन लीला देखिए भगवान का स्वभाव देखिए। ये लीलाओं से हमें भगवान का स्वभाव जानने को मिलता है कि भगवान किस नेचर के व्यक्ति हैं। ब्राह्मणों के वचनों को सत्य करने के लिए वो मथुरा छोड़ के द्वारका आ गए। कहने को तो जरासंध भी जीत गया क्योंकि भगवान भाग गए, जरासंध जीत गया, और ब्राह्मणों की बात भी सत्य रहेगी, और भगवान कृष्ण का भी अपना काम हो गया, भगवान कृष्ण वहां से चले गए। आप सोचिए भगवान का नेचर कैसा है। भगवान बहुत सुमधुर व्यक्ति है। इस दुनिया में आपको भगवान से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ही सबसे सुमधुर व्यक्ति है। हर डीलिंग्स में हर चीज़ परफेक्ट है भगवान। जिस परफेक्ट पर्सनैलिटी को हम लोग खोज रहे हैं जीवन में अच्छे संबंध रखने के लिए, वो भगवान ही है एक्चुअली। लेकिन बस हमें पता नहीं है कि हम भगवान से संबंध खोज रहे हैं। हम वो संबंध दूसरों में खोज रहे हैं, भगवान से हट के। हम सोच रहे हैं कि इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी। लेकिन भगवान के साथ आपका संबंध होगा तभी आपकी ज़िंदगी सही होगी। आप किसी से रिलेशन बना लीजिए, लेकिन आपको रिलेशन में कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुँचेगी, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि लोग मुझे शरण लें, मेरी शरण लेंगे तभी वो सुखी होंगे। भगवान को पता है। भगवान इसलिए नहीं अपनी शरण लेने की कह रहे हैं कि भगवान बड़े ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, भगवान कह रहे हैं सब लोग मेरी शरण लो तब तुम सुखी होगे। नहीं, भगवान को पता है कि जब ये मेरी शरण लेंगे तब ये सुखी होंगे, और ये सोच रहे हैं कि हम किसी और से हम अच्छा संबंध बनाएंगे तब वो सुखी होंगे। भगवान का नेचर देखो। भगवान कृष्ण चले गए थे वृंदावन में, तो देवकी और वसुदेव की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान तो नंद और यशोदा के साथ थे, है ना। तो भगवान कृष्ण जब लौट के आए मथुरा, तब देवकी और वसुदेव से उन्होंने क्षमा मांगी कि हे माता पिता, हे देवकी माता, हे वसुदेव पिता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया।
तो जी भगवान कह रहे हैं सेवा नहीं कर पाया मैं। भक्तों को भगवान की सेवा करनी है कि भगवान को भक्तों की सेवा करनी है? भक्तों को भगवान की सेवा करनी है कि भगवान को भक्तों की सेवा करनी है? भक्तों को करनी है। हमारे एंगल से तो हम लोग भक्त हैं, तो हम लोग भक्तों को करनी है। ये थोड़ी कहेंगे भगवान हमारी सेवा करते रहना, सही चल रहा है ना, आई एम हैप्पी कि कृष्णा मेरी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो रेडियो चालू हो चुका है, FM 93.8 FM है ना। एक रेडियो जॉकी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर उनका स्वागत किया जाए माला के साथ। अभी गाना बजने वाला है, इंतजार करिए सभी लोग श्रोतागण, गाना बजने वाला है अभी। तो भगवान का नेचर देखिए, भगवान ने अपने माता पिता से क्षमा मांगा। उद्धव जी याद कर रहे हैं कि कभी कभी भगवान कृष्ण उग्रसेन महाराज के सामने आते थे, कहते थे कि हे महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने ये काम कर दिया है, आप मुझसे प्रसन्न होइए। भगवान कृष्ण बोलते थे उग्रसेन महाराज को, जबकि आप जानती हैं कि भगवान कृष्ण ने उग्रसेन महाराज को जेल से निकलवाया था, उनको राजा बना दिया भगवान ने। वैसे यदुवंशियों को असल में क्या एक श्राप था कि वो राजा नहीं बन सकते, तो इसलिए भगवान कृष्ण मथुरा के राजा नहीं बने थे, तो उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। वैसे भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन जब राजसभा में बैठते हैं तो भगवान का एटिकेट्स देखिए कि क्या एटिकेट्स है। भगवान होने का, भगवान को कोई घमंड नहीं है। यहाँ आदमी को प्रेसिडेंट होने का घमंड होता है कि हम प्रेसिडेंट हैं भाई, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं, या जो भी है। व्यक्ति को हर चीज़ का घमंड हो जाता है कि हम ये हैं, लेकिन भगवान को भगवान होने का घमंड नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। भगवान कभी नहीं कहते कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। इसीलिए भगवान सबसे मधुर व्यक्ति है। तो ये सब बातें सुनकर कि भगवान उग्रसेन महाराज के सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, आपका ने जो आप मुझे काम दिया था मैंने कर दिया है, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? तो उद्धव जी को बड़ा पीड़ा हो रहा है भगवान का ये नेचर देख के, भगवान इतने अच्छे हैं और वो भगवान चले गए अब पृथ्वी से, उनको विरह महसूस हो रहा है उद्धव जी को। इस विरह के कारण उद्धव को बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था। तो ये लीलाएं स्मरण कर रहे थे उद्धव जी, और ये भी बताया, उद्धव जी ने बताया कि देखिए जब अंतिम समय था, जब भगवान इस सृष्टि से जा रहे थे, अप्रकट हो रहे थे, तो मेरी मीटिंग हुई थी भगवान से। उद्धव जी ने बताया कि मेरी मुलाकात भगवान से हुई थी अंतिम समय में, जब भगवान इस दुनिया। ज़्यादातर समाज में ये चीज़ को फैला दिया है कि अरे भगवान कृष्ण को मानते हो तुम, अरे वही कृष्ण जिनको एक जरा नामक, क्या नाम तो क्या बोलते हैं, शिकारी के वो तीर से मर गए थे, वही कृष्ण। कृष्ण की तो समाधि हो गई थी, वो तो तीर लगा था उनके अंगूठे पे, वो मर गए थे, तुम उनकी पूजा करते हो। तो लोग सोचते हैं कि कृष्ण को तीर लगा और कृष्ण मर गए, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन भागवत में 11वें स्कंद में बताया कि भगवान ने ये चुनाव किया कि भगवान ने थोड़ा अपना अप्रकट होने की लीला थोड़ा रहस्यमयी रखी। लोगों ने ये पकड़ा कि हाँ, जरा नामक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा तो वो मर गए कृष्ण। लेकिन वास्तव में ऐसा था कि भगवान ने ये लीला इसलिए चुनी कि वो चाहते थे कि नास्तिक लोग और जो लोग ईर्ष्यालु लोग हैं भगवान कृष्ण के, वो लोग उनकी लीलाओं के पास या भगवान कृष्ण की भक्ति में दूर रहे। वो लोग जो ईर्ष्या करता है भगवान कृष्ण, वो वैसी भक्ति नहीं करेगा। तो भगवान संशय करने वालों के लिए एक संशय पैदा कर देते हैं, और जो विश्वास करने वालों के लिए भगवान विश्वास पैदा कर देते हैं। अगर संशय करोगे आप लीला में भगवान की, तो आपको संशय प्राप्त होगा, फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने नास्तिकों के लिए और ईर्ष्यालुओं के लिए ये किया कि एक जरा नामक से तीर लगा, उसको भगवान को तीर लगा, और भगवान, और ये नहीं बताया, भागवत में ये बात बताई गई है कि भगवान का विमान आया, भगवान विमान पे बैठे और भगवान चले गए, कोई समाधि नहीं, कोई भगवान की समाधि नहीं है, भगवान विमान में चले गए वैकुंठ लोग। तो ये बातें भागवत में लिखी हुई 11वें स्कंद में। हम लोग जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ पढ़ रही है वो हम लोग बताते जा रहे हैं, है 11वें स्कंद में, लेकिन अभी बता दिया। जैसे यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ वो थोड़ा हम लोग शॉर्ट में बताया। अभी उद्धव जी ने ये बताया कि कैसे भगवान अप्रकट हुए,
तो प्रसंग से होता है, जुड़ा हुआ चीज़ को समझाते हैं। तुरंत चीज़ें समझाने में तो बोलने को तो हम फटाफट ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन समझाने की बात है कि वो क्लियर हो जाती है चीज़ें। तो नास्तिक लोग ये मानते हैं कि भगवान को तीर लगा और भगवान मर गए, कृष्ण मर गए, भगवान तो वो मानते ही नहीं, तो भगवान ने ये लीला की। तो उद्धव ने बताया कि जो उद्धव हैं उनकी अंतिम समय में मीटिंग हुई थी, जब भगवान अप्रकट हो रहे थे, भगवान इस दुनिया से जा रहे थे लीला समाप्त करने के बाद, तो उद्धव जी मिले और मैत्रेय मुनि भी मिले। किससे? भगवान से। कहाँ पर? प्रभास क्षेत्र में। कहाँ पर? एक वट वृक्ष के नीचे। वहाँ पर उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने। उपदेश दिया किसको? उद्धव जी को। क्या उपदेश दिया होगा? भक्ति का उपदेश दिया होगा, कृष्ण भक्ति की महिमा बताई होगी, यही उपदेश दिया होगा, है ना। और कैसे प्रचार करना है इस उपदेश का, यही उपदेश दिया होगा। तो मैत्रेय मुनि ने भी सुना और विदुर जी ने भी सुना। मैत्रेय मुनि ने भी सुना और विदुर जी ने। तो सब महान भक्त हैं यहाँ पर, सब भगवान मैत्रेय मुनि जो थे, मैत्रेय मुनि भी महान भक्त हैं और उद्धव जी भी हैं ना। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उद्धव जी ने स्मरण किया भगवान का। तो ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी तक बात कर रहे थे। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक शिकारी जो है वो भगवान के पैर में तीर मारा है, लेकिन जब उसको पता चला कि वो तीर कहाँ लगा तो वो जाके शरण लिया भगवान की। वही भगवान ने उसको क्षमा भी कर दिया था शिकारी को। तो उसने प्रभु से क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, ये भी हुआ था। लेकिन ये नहीं बताते नास्तिक लोग, ये बताते हैं तीर लगा भगवान मर गए, उसकी पूजा करते हो। तो भगवान की भक्ति ना करने के लोग आपको 100 बहाने बताएंगे, मतलब आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे कि आप भक्ति ना करो। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो लोग ये नहीं चाहते कि लोग भगवान कृष्ण की शरण लें। तो अब उद्धव जी क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, बाल लीलाओं का स्मरण, कि कैसे भगवान कृष्ण रोज अपने घर से वृंदावन में निकलते थे, वन में वृंदावन में जाते थे, अपने गोप बालकों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, और फिर कैसे गाय चराते थे। फिर भगवान कृष्ण लौट के आते थे वृंदावन में, शाम को यशोदा माता उनको रिसीव करती थी, बुलाती थी, फिर उनकी जो धूल लगी होती थी शरीर पर सारी धूल हटाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, उनका स्नान कराती थी, फिर भगवान कृष्ण को भोग लगाती थी, और भगवान कृष्ण अपनी ही लीलाओं को बैठ के अपने भक्तों के बीच में सुनते थे। तो भगवान कृष्ण का एक डेली शेड्यूल था, जैसे हम लोग का भी एक शेड्यूल था, सुबह उठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, दुकान पे काम पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद काम से लौट के आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने लोगों से, घर वालों से मिलते हैं, बात करते हैं, और थोड़ा बात करते करते जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। हाँ, ये मनुष्य का रेगुलर शेड्यूल है, सभी लोग का इस तरह से होता है, थोड़ा हर व्यक्ति का होता है। उसी प्रकार से भगवान का भी एक शेड्यूल था। भगवान क्या करते थे? सुबह उठ जाते थे, भगवान माता यशोदा भगवान कृष्ण को सुबह आरती के साथ उठाती थी, बाल भोग के साथ। बाल भोग का मतलब है कुछ लड्डू, कुछ मीठा, भगवान को स्वागत करने के, उठने के लिए, उठो बेटा ये खा लो। भगवान जब उठ जाते थे, भगवान कृष्ण उनकी आरती उतारते थे। आरती उतारने के बाद भगवान कृष्ण खेलने के लिए और वृंदावन में वनचारी बोलते हैं भगवान को, वनचारी मतलब वन में विचरण करने वाले। भगवान अपने गायों के साथ, बछड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वन में विचरण करने जाते थे। फिर माता यशोदा उनको भोजन बांध के देती थी, भोजन लेके जाते थे। इस तरह की भगवान की लीलाएं हैं। और क्या क्या लीलाओं का स्मरण किया उद्धव जी ने? उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं किसका? भगवान कृष्ण की लीलाओं का। क्या स्मरण कर रहे हैं? कि कैसे भगवान कृष्ण का राजसूय यज्ञ में पूजा हुई थी। ज़्यादातर लोग केवल वृंदावन की लीला सुनना चाहते हैं, ऑफकोर्स भक्त लोग सुनना चाहते हैं, जरूरी है भगवान, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की सभी लीलाओं को स्मरण करना चाहेगा। मतलब यहाँ पर उद्धव जी याद कर रहे हैं, उद्धव जी चाहते तो केवल वृंदावन लीला याद कर लेते, लेकिन उद्धव जी ने सारी लीलाओं को स्मरण किया, क्योंकि उससे क्या होगा, भगवान की जो लीलाओं की एक रील है, मान लो, वैसे वो 30 सेकंड वाली रील की बात नहीं कर रहे हैं, तो मान लो एक भगवान कृष्ण की मूवी है, पूरी जीवन की जो लीला है, जो लीला, उसको अगर आप कनेक्ट करोगे, वन बाय वन कनेक्ट करोगे, तो वो एक फिल्म की तरह बननी चाहिए ना। जैसे महावतार मूवी लगी थी, तो एक फिल्म की तरह उसको प्रेजेंट किया गया। उसी तरह से भगवान की लीला भी एक फिल्म की तरह अगर प्रेजेंट की जाए तो सीक्वेंस में है हर चीज़।
ये पहले हुआ, फिर वो ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो सब पूरी रील जो है फिल्म की पूरी उसको भगवान कृष्ण की लीला को सब स्मरण करते हैं, सब चीज़ उसको इंटर, फिर भगवान कृष्ण की पूरी सारी लीलाओं के बिल्कुल विचारों में मगन हो जाते हैं। भक्त लोग भगवान की लीलाओं को स्मरण करके मगन हो जाते हैं। तो क्या स्मरण कर रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में कैसे सारे देवी देवता आए थे। आप सोचिए, याद राजसूय यज्ञ में भगवान बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता पूजा करने आए हैं, अपने विभिन्न विभिन्न चामर जितने गिफ्ट होते हैं सब गिफ्ट लेकर सब लोग पूजा कर रहे हैं। डायरेक्ट पूजा हो रही है। छत्र, कोई छत्र लिया हुआ है, कोई चंद्रमा, शिव जी खड़े हुए हैं पीछे पीछे, भगवान कृष्ण ऐसे बैठे हुए हैं राजसूय यज्ञ में, शिव जी बगल में खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, नारद जी खड़े हुए हैं, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, पूरी सभा लगी हुई। वो कृष्ण, क्या दृश्य होगा, आप इमेजिन करो कि वो क्या दृश्य होगा भगवान जहाँ बैठे होंगे। तो उद्धव जी इसको स्मरण कर रहे हैं। उद्धव जी ये स्मरण कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण लौटते थे वृंदावन में, तो गोपियाँ साइड में खड़ी रहती थी अपने घरों के। तो भगवान जब अपने घर में आते थे तो गोपियाँ, जैसे होता है ना कि नेबर्स होते हैं, ना, पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसी में जो गोपियाँ हैं साइड में खड़ी हुई हैं, तो भगवान वहाँ से निकलते हैं तो अपनी गोपियों को भगवान तिरछी निगाहों से ऐसे देखते हुए जाते थे, ऐसे ही करके ना। तो गोपियाँ उनको देख के खुश हो जाती थी, भगवान कृष्ण के दर्शन मिल गया, है ना। भगवान कृष्ण को देखकर तो भगवान साइड ग्लांस देते थे, साइड से मुस्कुराते हुए। अब भगवान है और भगवान अपने भक्तों को साइड से मुस्कुराते हुए वेलकम कर रहे हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, हर भक्त के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना है, कैसे आदान प्रदान करना है, भगवान को परफेक्ट पता है। हर भक्त के साथ, किस भक्त के साथ कैसे करना है, हमें आदान प्रदान करना है, भगवान से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं उद्धव जी। और क्या याद कर रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की रक्षा करने की। तो उद्धव जी बड़े संशय में पड़ गए, अरे भगवान है, फिर भी भगवान की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी उनको मथुरा से वहां ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? गोकुल ले जा रहे हैं। तो वसुदेव जी भगवान की रक्षा करेंगे, मतलब भगवान की कोई रक्षा करेगा? तो ये उद्धव जी जब ये सोचते थे तो उनका हृदय जो होता था वो विरह होने लगता था उनको भगवान का। अरे भगवान की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी ले जा रहे हैं। तो स्मरण कर रहे हैं उद्धव जी। ये पूतना है, वैसे फोटो में पूतना की फोटो है। तो उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं कि अरे वो पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तनों पर जहर लगा के आई थी, उसको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण की ये दया देखकर उद्धव जी बिल्कुल चकित हैं। भैया कोई दुश्मन आए आपको मारने के लिए, उसको आप ये कहें कि जाके हमारे ऊपर वाले फ्लैट में कमरा में बैठो। भगवान कृष्ण ने ऐसे ही किया। वैसे क्या किया, पूतना मारने आई थी भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने उसके प्राण हर के उसको कहाँ भेज दिया? वैकुंठ लोक भेज दिया। तुम मेरे फ्लैट में रहो, ऊपर वाले में, तुम यहाँ मत रहो। भगवान की दया, आप सोचिए भगवान किस तरह के स्वभाव वाले हैं। मारने वाले को भी सही जगह अच्छा फ्लैट देते हैं भगवान। तो भगवान ने जो जितने असुर थे सबको मारा और सबको कहाँ भेज दिया? वैकुंठ लोक भेज दिया। गोलोक वृंदावन नहीं भेजा, क्योंकि गोलोक वृंदावन में वही लोग जाते हैं जो लोग भगवान कृष्ण की प्रेम से सेवा करते हैं, प्रेम से। गोलोक वृंदावन वही लोग जाते हैं, बाकी लोग वैकुंठ चले जाते हैं। वैकुंठ में भी बहुत जगह है, जगह की कमी नहीं है भगवान के धाम में, सबके लिए सीट है। वैकुंठ लोक में भी सबके लिए सीट है, जिसको चाहिए वैकुंठ लोक में सीट वहाँ जा सकता है। वहाँ कोई सीटों की कमी नहीं है कि भाई हम चले गए तो वहाँ लोग कम है क्या, वहाँ बहुत लोग हैं और बहुत सीटें हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा और किसकी शरण लूँ मैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना को भी भगवान ने वैकुंठ लोक दे दिया। भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं?
कि कैसे भगवान कृष्ण यमुना के तट पर रह के खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, कैसे गोपियाँ उनके लिए माला बनाती थी, कैसे गोपियाँ छुप छुप के भगवान कृष्ण से मिलने जाती थी, या कृष्ण भगवान भी छुप के मिलने जाते थे, कैसे भगवान को कंस से बचाने के लिए वसुदेव जी उनको वृंदावन लेके आए, गोकुल लेके आए मथुरा से। ये सब चीज़ सोच सोच के जो उद्धव होते थे केवल रोते थे वो। गोवर्धन लीला, भगवान की सारी बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं उद्धव। कौन सी लीलाओं का? बाल लीलाओं का। कैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो भगवान देखिए कितना मजाक चल रहा था। सारे मान लो भगवान ने लेफ्ट हैंड से उठाया, छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया था भगवान ने। तो भगवान ने इतने सारे थे गोवर्धन लीला में जो नीचे लोग खड़े हुए थे, तो कहते कान्हा ये तो गोवर्धन है ना, हमने उठा रखा है, ये हमारी छड़ी से है, मजाक करते थे वो। और भगवान कृष्ण ऐसे उठाते थे और ऐसे सारे भक्तों को दर्शन दे देते थे, ऐसे दर्शन दे देते। भगवान के लिए गोवर्धन उठाना, मान लो एक छोटी सी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर एक रुई का टुकड़ा रखना, बस रुई। तो कई नास्तिक लोग कहते हैं तुम्हारे भगवान चीर हरण करते हैं, गोपियों के चीर हरण करते हैं तुम्हारे भगवान। तो महाराज बताया थे, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अरे भगवान तो चीर हरण करते हैं, ये नहीं देखते कि भगवान ने 10,000 मीटर साड़ी भी दी थी द्रौपदी को, केवल तुमको यही दिखाई दिया कि भगवान कृष्ण चीर हरण करते हैं। नास्तिक लोग भगवान की निंदा करते हैं, नास्तिक लोग भगवान की लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण तुम्हारे हैं जो गोपियों के चीर हरण करते हैं, कपड़े चुराते हैं। तो कपड़े द्रौपदी को देते भी हैं। कितना मीटर कपड़ा दिया होगा द्रौपदी को, आप सोचो। सोचिए दुशासन धोती खींच रहा था द्रौपदी की, सोचिएगा थोड़ा। दुशासन कितना बलशाली था। कहते दुशासन के अंदर 1,000 हाथी या 10,000 हाथी के बराबर बल था दुशासन के अंदर। तो जो धोती खींच रहा होगा तो कितना खींच पाया होगा, कितनी पावर होगी उसके अंदर, कितनी धोती खींचा होगा उसने। एक आदमी के अंदर 10,000 हाथी की शक्ति है तो वो कितनी धोती खींचेगा, बताओ। आप इमेजिन करो कि कितनी मीटर धोती होगी वो, जो भगवान कृष्ण ने सप्लाई की थी। जैसे आपने देखा भी होगा सीरियल में, भगवान कृष्ण ऐसे करके धोती भेज रहे हैं और द्रौपदी के चारों ओर धोती वो लिपट रही है और वो दुशासन ऐसे ऐसे खींच रहा है। वो थक गया, फिर वो थक के गिर गया। आप सोचो कि दुशासन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति धोती खींचेगा तो कितने किलोमीटर की धोती खींच जाएगा। तो महाराज बता रहे थे कि नास्तिक लोग भगवान का ये देखते हैं कि चीर हरण भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो द्रौपदी की चीर बढ़ाया भी था। तो भगवान इसीलिए दिव्य कहलाए जाते हैं, दिव्य भगवान। आप अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को व्यक्ति केवल भगवान की कृपा से व्यक्ति समझ सकता है, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। ये बताया गया है। तो स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने कालिया का दमन किया, कैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोकी। गोवर्धन पूजा में ये ऐसा होता है कि इंद्र की पूजा हमने चर्चा की रखी है। इंद्र की पूजा रोकी तो इंद्र को गुस्सा आ गया। फिर इंद्र को जब गुस्सा आया तो गोवर्धन को भगवान ने उठाया, वो क्योंकि इंद्र ने इतनी बारिश करी कि सब ब्रजवासियों को मार देना चाहता था इंद्र। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने रक्षा बचा लिया, गोवर्धन उठा के बचाया। तो भगवान की दया, कैसे उन्होंने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा करी, कैसे उनके कालिया का दमन किया, उससे भी ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो सोचिए आप भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हो। ब्रजवासियों का एक गुण है, सबसे महान गुण है, वैसे ही हमें बनना है। एक गुण, जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, आपको समस्या का समाधान ठाकुर जी के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है। चाहे जंगल में आग लग रही थी तभी ब्रजवासियों ने कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, हमारी रक्षा करो। गोवर्धन उठाने के समय में पानी भर गया था पूरे ब्रज में, तो सारे ब्रजवासियों ने एक ही बात कही, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। यहाँ तक कि गाय ने भी यही कहा, गाय ने भी यही कहा कि हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। ब्रजवासियों का एक ही गुण है, कोई भी समस्या आती है किसकी शरण लेते हैं, वो कृष्ण की शरण लेते हैं। एक ही गुण है ब्रजवासियों के अंदर। और अगर ब्रजवासी जैसा भक्त बनना है
जन्म विषय की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम लोग लीला की बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, कैसे भगवान कृष्ण का एजुकेशन हुआ सांदीपनि मुनि के घर में, कैसे भगवान कृष्ण के विवाह हुए, कितने 16,108 विवाह हुए भगवान के, सारे विवाहों को याद किए कर रहे हैं। कैसे भगवान कृष्ण ने सारे असुरों को मारा, कैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जिताया पांडवों को। सारी लीलाओं को उद्धव याद करके क्या कर रहे हैं, केवल विरह महसूस कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से विरह महसूस कर रहे हैं। तो ये थी उद्धव के साथ में लीला। फिर मैत्रेय जी के साथ मिले। फिर मैत्रेय जी के साथ मिले जब उद्धव जी, तो मैत्रेय जी के साथ क्या चर्चा हुई, तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम एक बार जब तुम विदुर जी से मिल लेना, उसके बाद क्या करना, तुम बद्रिकाश्रम चले जाना। बद्रिकाश्रम वहाँ तुम नर नारायण ऋषि से मिलना और उनके फॉलोअर्स से मिलना, तो तुम्हारा जो संताप है, जो ताप है, ये कम हो जाएगा। तो जब विदुर जी ने उद्धव जी से और आगे जिज्ञासा करी, प्रश्न पूछे, तो उद्धव जी ने ये कहा कि अब आप मैत्रेय मुनि से पूछिएगा, मैत्रेय मुनि से। तो मैत्रेय मुनि से क्या पूछा उन्होंने, विसर्ग के बारे में चर्चा करी, कैसे सृष्टि हुई, आगे की सृष्टि कैसे बढ़ी। तो इसके आगे की चर्चा ऐसे है कि सृष्टि के बारे में चर्चा हो रही है। तो सृष्टि में उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या क्या सृष्टि करी, इसकी अब चर्चा होगी। तो मैत्रेय मुनि से जब वो मिले विदुर जी, तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से प्रणाम किया, विदुर जी को प्रणाम किया और विदुर जी की पूर्व जन्म की कथा की बात करी, पूर्व जन्म की, कि विदुर जी कैसे विदुर बने और विदुर कौन है पिछले जन्म में। सभी लोग जानते होंगे विदुर जी यमराज जी थे, यमराज जी थे विदुर जी, है ना। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा कि आप विदुर ऐसे बने कि आपको मांडव्य मुनि ने एक श्राप दिया था। मांडव्य मुनि बचपन में उन्होंने एक गलती करी थी कि एक छोटी सी चींटी को उन्होंने, चींटी को उन्होंने एक नुकीली चीज से पिन मार दिया था। मांडव्य मुनि ने आर पार कर दिया था उस चींटी को। तो ऐसा हुआ एक दिन कि जब मांडव्य मुनि जीवन जी रहे थे, तो उनकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए थे। तो राजा ने कहा कि चोर को पकड़ो। तो राजा के जो सैनिक थे वो मांडव्य मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो वहां चोरों को खोजते हुए सैनिकों ने मांडव्य मुनि को भी पकड़ लिया। मांडव्य मुनि को भी पकड़ लिया और चोरों को भी पकड़ लिया। सैनिक सोच रहे थे कि ये भी चोर हैं, तो चोर समझ के उनको भी ले गए। और दंड देने, चोरों को दंड दिया गया था कि ऐसा शूल आर पार किया जाए। शूल मतलब एक नुकीली चीज आर पार की जाएगी, नीचे से आर पार करेंगे, नीचे से डालेंगे, ऊपर से सर से निकालेंगे। मांडव्य मुनि को राजा का, मतलब मांडव्य मुनि के स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया गया था कि इनको मारना है, लेकिन कहा था कि चोरों को ये दंड मिलना चाहिए। तो चोरों को दंड मिलने में ये बताया गया था शूल इनके नीचे से निकाला जाएगा और ऊपर से निकलेगा, इस तरीके का दंड था। तो किसी तरीके से एंड मोमेंट पे राजा को पता चल गया, आखिरी समय पर राजा को पता चल गया कि मांडव्य मुनि भी उस सजा में हैं। तो मांडव्य मुनि ने तुरंत राजा ने मांडव्य मुनि की सजा कैंसिल करी और उनसे क्षमा मांगी कि गलती से आप ऐसे आ गए। तो मांडव्य मुनि जब मृत्यु हुई उनकी, तो यमराज जी के पास गए। तो उन्होंने यमराज से प्रश्न पूछा कि मुझे ऐसी सजा क्यों दी गई कि मुझे गोपा जाना था, मैं बच गया, ये तो देव की इच्छा से मैं बच गया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो विदुर जी ने, तो यमराज जी ने कहा था, यमराज जी बोले कि आपने देखिए बचपन में ना एक चींटी को एक नुकीली चीज से आर पार किया था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो मांडव्य मुनि कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो छोटा बच्चा था उस समय, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, तो क्या तुम मुझे इतना बड़ा दंड दोगे। मांडव्य मुनि ने बोला, मांडव्य मुनि ने कहा कि तुम यमराज को डांटा मांडव्य मुनि ने कि मेरी छोटी सी गलती को तुम इतने बड़े सजा दोगे, और श्राप दे दिया। मांडव्य मुनि ने यमराज जी को श्राप दिया कि तुम एक दासी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लोगे, दासी पुत्र के रूप में। वही विदुर जी थे। वेद व्यास जी ने एक दासी पुत्र से एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था विदुर।
मांडव्य मुनि के श्राप से ऐसा था। तो मैत्रेय से मिले, और मैत्रेय से मिले तो उन्होंने प्रश्न पूछा विसर्ग के बारे में। तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे, जैसे हम लोग थोड़ा सा एक सेट में है कि भगवान कृष्ण की कई बाल लीलाओं की, बचपन की लीलाओं की चर्चा करी गई थी अभी। तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे 5 मिनट का। किसी को पानी वानी पीना हो तो पी सकते हैं। हाँ, भजन भी फेमस सॉन्ग है, आप सब आपने सुना भी होगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर स्मरण किया था, इसलिए ये भजन गाया जा रहा है। 5 मिनट लेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। मैत्रेय मुनि ने कैसे विसर्ग की चर्चा करी, कैसे सृष्टि का वर्णन किया, तो वराह अवतार की लीला पढ़ेंगे हम लोग। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते
जानकी वल्लभम अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल 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 हरि बोल। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो हम लोग विसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा सृष्टि कैसे हुई और आगे का वर्णन कीजिए विसर्ग की। तो देखिए कैसे हुआ कि भगवान जो थे, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह ब्रह्मांड में अंदर प्रवेश किए। महाविष्णु ने प्रवेश किया था गर्भोदक्षाय विष्णु में ब्रह्मांड के अंदर, है ना। तो जब भगवान थे तो वहाँ पर केवल कारण सागर जल था, केवल पानी, है ना। उस समय ब्रह्मा जी नहीं थे। तो भगवान जो है मेडिटेट करते हैं, भगवान भी ध्यान करते हैं। किस पर? अपने ऊपर ही ध्यान करते हैं। भगवान किसी और के ऊपर खुद ध्यान नहीं करते हैं, अपने ऊपर ध्यान करते हैं। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ध्यान कर रहे हैं। असल में जब ये जो सृष्टि है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये चक्र ऐसे चलता रहता है ऐसे। जब कलयुग आता है तो सारा प्रलय हो जाती है, कलयुग के खत्म होने पर प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि का विनाश कर दिया जाता है प्रलय पर। तो जब प्रलय होती है तो सारे जीव कहाँ चले जाते हैं? जब मान लीजिए घर तोड़ दिया, सृष्टि तोड़ दी, बिल्डिंग तोड़ दी, तब घर लोग कहाँ गए? उनको कहाँ रखेंगे? तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? सारे जीवों को अपने शरीर के अंदर समाहित कर लेते हैं, जीवों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो पूर्व सृष्टि जो हुई थी, प्रलय हुआ था, उसके बाद मानव सृष्टि नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो भगवान लेटे हुए हैं, अपने गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं अनंत शेष शैया पे और ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं? वो ध्यान कर रहे हैं, इस बात का ध्यान कर रहे हैं कि जो पूर्व समय में जो जीव आए थे मेरे अंदर, जो समाहित हुए थे, अब वो आगे क्रिया कैसे करेंगे उनकी सृष्टि। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारी संसार में भौतिक इच्छाएं बनी होती हैं, संसारिक वासनाएं बनी होती हैं, बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और ईश्वर बार बार सृष्टि करके उन जीवात्माओं को फिर से संसार में काम करने के लिए भेजता रहता है ईश्वर। तो भगवान ने ध्यान किया कि पूर्व जन्म, पूर्व सृष्टि में जो जीवात्माएं थी, जिनके काम अधूरे रह गए थे, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वो कुछ उनके प्लान्स थे काम करने के, तो वो करना था, तो वो सारे अब उनको फिर से सृष्टि करके देना है ताकि फिर से वो आ सके, है ना। तो भगवान इस प्रकार से ध्यान कर रहे थे। इसी ध्यान में क्या हुआ कि भगवान की नाभि से एक कमल निकला। भगवान वैसे बहुत विशाल हैं, हम लोग केवल ऐसे समझा रहे हैं,
भगवान तो अचिंत्य हैं, भगवान अचिंत्य हैं। क्या साइज है भगवान का, सब अचिंत्य हैं, तो बहुत विशाल। अब सोचिए हम लोग ब्रह्मांड के अंदर हैं तो भगवान ब्रह्मांड से निकल रहा है, कितने विशाल होंगे भगवान। तो ऐसा ध्यान करते करते भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकलता है, डंडी निकलती है कमल की, फिर वो कमल निकल के बड़ा होता है, फिर वो ऊपर से कमल जैसे खुलता है फूल, उस कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो भगवान विष्णु ने, कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए लक्ष्मी जी का कोई सहारा नहीं लिया कि लक्ष्मी जी से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी। भगवान जो हैं स्वराट हैं, भगवान का स्वभाव है स्वराट है। स्वराट मतलब उनको कोई भी चीज़ करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए भगवान को आत्माराम कहा जाता है। आत्माराम का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको कोई भी कार्य करने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस ध्यान किया, कमल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी पैदा हो गए। अब ऐसा नहीं था कि वो कमल इतना छोटा था कि बस वहाँ ब्रह्मा जी हैं और हाँ हमें, इतना छोटा नहीं था वो कमल। वो कमल इतना बड़ा था कि जब ब्रह्मा जी उस कमल पर उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। सोचिए पूरा अंधकार है पूरी सृष्टि में। आप इमेजिन करो कि कोई नहीं है अभी, आप इमेजिन करो कि कोई नहीं है और केवल वो कमल है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं ये कहाँ से आ गया, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, किसने मुझे पैदा किया है। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कुछ लोग नए हो सकते हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सृष्टि का वर्णन किया गया भागवत से। हम लोग डार्विन थ्योरी को नहीं मानते हैं, ना ही हम लोग बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। हम लोग मानते हैं अपने वैदिक शास्त्रों को जो कि भगवान ने बनाए हैं। हम लोग मानते हैं गीता और भागवत को। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मुझे सृष्टि में उत्पन्न किसने किया है, किसने मुझे पैदा किया है, मैं यहाँ ये कमल पे आ कैसे गया, किसने ये सब सृष्टि करी है, कमल कहाँ से आ गया, मैं कौन हूँ, ये सब चर्चा सोच रहे। तो ये सोचते सोचते जब वो असफल हो गए जानने में, तो ब्रह्मा जी उसी कमल की जो नाल थी, नली थी, उसी कमल की नली में वो ट्रैवल कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे, चल गए अंदर चल रहे थे। तो अंदर आते भगवान की नाभि तक पहुंच गए। भगवान की नाभि तक पहुंचने के बाद भी वो नहीं जान पाए कि ये क्या चीज़ है। सोचिए भगवान कितने अचिंत्य हैं कि भगवान की नाभि तक भगवान पहुंचने के बाद भी ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो भगवान गर्भोदशाय विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक मैसेज दिया, फोन कॉल मैसेज नहीं, केवल अंदर से उनकी आवाज़ आई, 2 शब्द, त प। क्या? तप। बस। भगवान बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो बस वही है, बस अल्टीमेट। ब्रह्मा जी के लिए उनको इंस्ट्रक्शन मिल गया, उपदेश मिल गया कि तुम तप करो। कुछ ज़्यादा बोलो नहीं कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम मूर्ख हो क्या, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ नहीं बोला भगवान। वरना भगवान ने 1-2 शब्द बोले, तप। उनके पास 2 शब्द है ब्रह्मा जी, वो हृदय में होता है। वो सब जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी होती है भगवान उनको हृदय में उपदेश देते हैं, तप। बस समझ गए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, कितने साल? 1000 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी। तपस्या की, तपस्या के बाद वो उनको ज्ञान मिला। तपस्या करके ही व्यक्ति भगवान के ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे कलयुग में केवल भक्ति है, तपस्या करके आप भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कलयुग में केवल भक्ति के मार्ग से ही भगवान को पाया जा सकता है, और वो भी स्पेशली भगवान का नाम कीर्तन। कलयुग में हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में भी केवल भगवान के नाम से आप भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। कोई तपस्या वस्या आप ज़्यादा काम तपस्या नहीं करनी, कलयुग केवल भक्ति कर लीजिए, उससे हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी की बात हो रही है, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी क्या? जानने के लिए कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, 1000 वर्ष की, उनको ज्ञान मिला कि तप करो। तप करने के बाद उन्हें भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? वैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए ही तो पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी को भगवान ने, मिस्त्री थे भगवान के। ब्रह्मा जी कौन थे? भगवान के मिस्त्री थे एक तरह से। मैं एक लोकल भाषा में बोल रहा हूँ समझाने के लिए। ब्रह्मा जी भगवान के मिस्त्री थे, ब्रह्मा जी से उनको सृष्टि करानी थी। तो ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया कि तुम सृष्टि कैसे करोगे।
ये ज्ञान दिया। और यही इसी काम के लिए वो पैदा भी हुए थे। उनको ज्ञान मिला कि मुझे सृष्टि कैसे करनी है। उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने। तो ये हुआ कि ब्रह्मा जी पहले भ्रमित थे, लेकिन बाद में उनको ज्ञान मिला। और जब ज्ञान मिल गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या दर्शन किया? ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाय विष्णु के दर्शन किए। भगवान जब दर्शन देना चाहेंगे तभी दर्शन देंगे। वैसे विग्रह के रूप में भगवान मूर्ति के रूप में देते हैं भगवान दर्शन। यही हमारे लिए तो यही सरल है। हम लोग भगवान को साक्षात नहीं देख सकते क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग भगवान के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। भगवान की सेवा आप ऐसे भी कर सकते हैं, भगवान दर्शन तो कर रहे हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु ने भगवान को दर्शन दिया, भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो भगवान जब दर्शन देना चाहेंगे तभी देते हैं। आप जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, नास्तिक लोग कहते हैं भगवान पहले दिखाओ तब भक्ति करेंगे, भगवान होंगे दिखाओगे तब भक्ति करेंगे, जब भगवान दिखेंगे तब भक्ति करेंगे। अरे भगवान तुम्हारे नौकर थोड़ी है, तो पहले दिखाएंगे तो भक्ति करो। अगर तुम्हें ज़रूरत है भगवान की तो भक्ति करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को जरूरत भी नहीं है। भगवान किसी के नौकर नहीं है या कोई किसी के आदेश पालक नहीं है। भगवान अपने स्वयं इच्छा से वो करते हैं। क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है किसी को दर्शन देने की तो भगवान देते हैं। और भगवान की इच्छा नहीं है तो तुम अंधेरे में तीर मारते रहो कि भगवान है नहीं है, क्या है कहाँ है, ये सब ऐसे सोचते रहो। तो ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाय विष्णु का दर्शन किया, वहाँ पर कठोर तपस्या की। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पहले उनकी प्रार्थनाएं करी। देखिए प्रार्थनाएं हमेशा एक ही जैसी रहती है। रिपीटिशन में नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग के पास समय कम होता है कि सारे स्कंद पूरे भी करने हैं हम लोग। तो प्रार्थना वही होती है कि हे प्रभु, आप ही इंजॉयर हैं, आप ही भोक्ता हैं संसार के, आपने सृष्टि करी है, संसार में सारे जीवों के हितैषी आप हैं, आपने सारे जीवों को मनोकामना पूरी करने के लिए सृष्टि की है, आपका ये उद्देश्य है, आप चाहते हैं सारे जीवात्माएं भगवान आपके धाम में आ जाए, प्रेम प्राप्त करें, सब प्रार्थना करते हैं हमेशा। हाँ ठीक, सारे सब ये कदम करें। तो ये प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू किया। भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि तुम हताश मत हो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। कैसे? कि तुम कैसे सृष्टि करोगे, मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, तुम हताश मत हो। तुम्हारे अंदर मेरी दृढ़ श्रद्धा है और मैंने अपनी इच्छा से तुम्हें दर्शन दिया है। ये तुम्हारे प्रयास से नहीं हुआ है। मैं जब दर्शन देना चाहता हूँ किसी को दे देता हूँ। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, मैंने तुम्हें, और भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर उनको धन्यवाद दिया। भगवान ने कहा कि तुम मेरी इच्छा से तुम सब कुछ करोगे, सृष्टि करोगे, तुम सृष्टि करोगे और मैं तुम्हें उसका ज्ञान दूंगा, तुम इसलिए भ्रमित मत हो। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि की। भगवान ने सूक्ष्म चीज़ें भी, ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें भी बनाई। क्या बनाई? सूक्ष्म चीज़ें जो कि आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। भगवान की माया, इसलिए तो कहते हैं माया क्या है। माया को कोई समझ पाया? माया को कोई समझ पाया सही से? माया को नहीं समझ सकते हैं। तो माया को तब समझ पाएंगे जब भागवतम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कई सूक्ष्म चीज़ों का चर्चा किया। क्या थी? ब्रह्मा जी ने चर्चा किया, सृष्टि करी किस चीज़ की? कई ऐसी चीज़ों की चर्चा सृष्टि करी जो कि सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती है। जैसे नाम बताया गया, मोह किसी को दिखाई देता है? बस ऐसे देख सकते हैं कि हाँ ये बच्चे से प्रेम करते हैं तो ऐसे लाड प्यार कर रहे हैं। लेकिन मोह जैसी कोई चीज़ है वो कहीं दिखाई देती है कि कहीं चीज़ रखी हो मोह? जैसे घड़ी रखी है तो हम कहें ये मोह है, ऐसी चीज़ तो नहीं दिखती है मोह। तो ब्रह्मा जी ने मोह को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की भावना उत्पन्न करी है। ब्रह्मा जी ने महामोह उत्पन्न किया, जिससे हर चीज का अर्थ बताया गया है कि मोह क्या है। मोह का मतलब है इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठना, अज्ञानता के वश, इसको मोह कहते हैं। मोह क्या है? भागवतम के अनुसार मोह क्या किसको कहते हैं? अज्ञानता वश शरीर को सब कुछ मानना, इसको मोह कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अंत तामेश्वर का सृष्टि करी। इसका मतलब होता है मृत्यु की भावना और उससे उत्पन्न होने वाला भय। मृत्यु का जो भय है वो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, उसको बोलते हैं अंत तामेश्वर। फिर ब्रह्मा जी ने महामोह उत्पन्न किया। महामोह का मतलब है स्वामित्व की भावना, ये मेरा है, स्वामित्व की भावना भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने तमस को उत्पन्न किया।
स्वयं को धोखा देने की प्रवृत्ति को तमस कहते हैं, तमस। ब्रह्मा जी ने तामेश्वर को उत्पन्न किया, अर्थात निराशा के बाद क्रोध। कोई चीज को निराशा हो तो आदमी को क्रोध आता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं, क्रोध आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये 5 सूक्ष्म चीजें उत्पन्न करी, मोह, महामोह, अंततामेश्वर, तमस और तामेश्वर, 5 चीजें उत्पन्न की। उसका अर्थ बताया हमने एक लाइन में। ब्रह्मा जी ने और क्या उत्पन्न किया, भगवान ने क्या उत्पन्न किया, तो भगवान ने महत तत्व उत्पन्न किया था, भगवान ने मिथ्या अहंकार उत्पन्न किया था, इंद्रिय वियोग, ये तब सर्ग था। तो ये सारी चीजें उत्पन्न। फिर ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, 4 कुमार छोटे बच्चे, ये फोटो हम लोगों ने कल देखी थी। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने रुद्र को उत्पन्न किया, शिव जी जो कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी ने शिव जी को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने कई ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। और पुत्रों को अपने मन से उत्पन्न किया, नेत्रों से उत्पन्न किया, मुख से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न जो पुत्र किए वो ऐसे किए, कोई आंख से उत्पन्न किया, कोई कान से, कोई नासिका से, कोई मुख से, कोई माथे से, कोई आंखों से, कोई सर से, कोई गले से, कोई छाती से। ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कुल चमत्कारी सृष्टि करी है ब्रह्मा जी ने। तो ये सारे जो ऋषियों के नाम हैं वो क्रमश मन, नेत्र, मुख, कान, नाभि, हाथ, स्पर्श और इन सब से श्वास, अंगूठा, बौद्धिक चिंतन से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी बस सोच रहे हैं, उनकी आंख से एक पुत्र उत्पन्न, कान से पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी का एक और नाम है, उसका नाम है स्वयंभू। ब्रह्मा जी का भी नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मनु एक अलग है मनु, लेकिन स्वयंभू का मतलब होता है जो सेल्फ क्रिएट कर सकता हो, उसको किसी स्त्री की आवश्यकता न हो। ब्रह्मा जी ने भी ऐसी सृष्टि करी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्पन्न किया। तो जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, तो 4 कुमारों को उत्पन्न करने के बाद ऐसा हुआ कि 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो, मतलब संतान उत्पत्ति करो। 4 कुमारों ने कहा नहीं करेंगे, कहा नहीं करेंगे। वो बहुत ही ऊंचे कोटि के संत थे ब्रह्मा जी, 4 कुमार। वैसे ब्रह्मवादी ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी ज्ञानी थे। पहले वो भक्त नहीं थे। वो जब बच्चे पैदा हुए 4 कुमार, तो वो भक्त नहीं थे। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे, ज्ञानी थे वो, लेकिन सिद्ध थे। वो सिद्ध थे, सिद्ध निराकारवादी, सिद्ध ब्रह्मवादी थे वो। तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे, बस हम केवल भगवान को प्राप्त करेंगे, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम संतान नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत कुत्ता है, आंखों से उनका क्रोध निकल रहा था। आंखों से क्रोध निकला तो आंखों से एक बच्चा उत्पन्न हुआ रोते हुए, तो रुद्र, उसका नाम हुआ रुद्र, शिव जी। ब्रह्मा जी की आंखों से शिव जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की आंखों से शिव जी प्रकट हुए रोते हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने ऐसी सृष्टि करी कि भूत, पिशाच, कीड़े मकोड़े, सर्प आदि, बिच्छू, ये सब प्रकट करना चालू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये मत करो भाई, ये ना करो भाई, ये चीजें नहीं। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा कि तुम मत करो, ऐसा करो, तुम ध्यान करो, तपस्या करो, तुम ये ऐसी सृष्टि मत करो। तो वो ऐसी सृष्टि करने लगे, भूत, पिशाच, विषैले जीव, कीड़े मकोड़े, ये सब सृष्टि कर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप ऐसा करिए, आप जाइए तपस्या करिए। तो वो कैलाश चले गए तपस्या करने। और ब्रह्मा जी ने जो ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया वो हमने अभी नाम पढ़े, उनकी जैसे जैसे कथा प्रसंग आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ब्रह्मा जी के एक पुत्र उत्पन्न हुए, कर्दम मुनि भी उत्पन्न हुए, कर्दम मुनि। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती को